हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज़ के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंपेयर करें और कंट्रास्ट करें कि जो धर्म और जो नॉर्म मेंशन किए गए इन स्टोरीज़ में, ठीक है, जैसे द्रोणा की होगी, हिडिम्बा की होगी और मतंगा की होगी। ठीक है, मतंगा की जो स्टोरीज होगी इनमें धर्म और नॉर्म्स को कंपेयर और कंट्रास्ट करें। ठीक है, अब द्रोणा कौन थे? ठीक है, द्रोणा जो थे वो एक ब्राह्मण थे। ठीक है, धर्मशास्त्रों में उनके बारे में लिखा गया है कि ब्राह्मणों की जो ड्यूटी थी, उनकी क्या ड्यूटी थी कि उनकी ड्यूटी थी कि वो क्या करें, एजुकेशन को इम्पार्ट करें, शिक्षा को प्रदान करें। ठीक है, और यही उनकी प्यो पायस डीड मानी जाती थी, मतलब उनका महान कार्य माना जाता है। ब्राह्मणों की क्या ड्यूटी बताई गई थी धर्मशास्त्रों में कि उनका काम है कि वो क्या करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, शिक्षा का प्रसार करें। ठीक है, अब द्रोणा जो थे, द्रोणा भी इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, गुरु द्रोणा। ठीक है, वो भी इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे थे। ठीक है, एजुकेशन प्रदान कर रहे थे। और जो कुरु डायनेस्टी थी उनको क्या सिखा रहे थे, तीर कमान चलाना। जो कुरु डायनेस्टी के जो प्रिंसेस थे, जो राजकुमार थे, उनको तीर तीर चलाने की शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, उन दिनों एक लोअर कास्ट पर्सन था जिसका नाम एकलव्य था। ठीक है, उन्होंने गुरुजी से क्या प्रार्थना की कि वह उन्हें भी तीर कमान चलाना सिखाएं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनको एजुकेशन देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये था कि एजुकेशन सिर्फ वो किनको देंगे, कुरु जो डायनेस्टी के प्रिंसेस है उनको। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एकलव्य ने क्या किया, जंगल में जाकर गुरु द्रोण की स्टैचू बनाकर उनके आगे प्रयास करना शुरू कर दिया, परिश्रम करना शुरू कर दिया। और बाद में क्या, तीर कमान की जो शिक्षा थी, तीर कमान अच्छे से चलाना उन्होंने सीख दिया। लेकिन अब जब जैसे ही गुरु द्रोण आए, उन्होंने देखा कि अब जो एकलव्य था, उन्होंने क्या किया था कि तीरों से एक डॉग था, उसका माउथ बिल्कुल शट कर दिया था, मतलब एक कुत्ते के माउथ में तीरों से बंद कर दिया था माउथ को। ठीक है, और कुत्ता जीवित था। इतनी जैसा कलाकारी को देखकर जैसे गुरु द्रोण आए सामने, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये तीर कमान चलाना कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे में, जब आपने मना कर दिया था तो मैं जंगल में आपके स्टैचू के सामने, आपकी मूर्ति के सामने तीर कमान चलाना सीख रहा था। तो गुरु द्रोण ने फिर उनको बोला कि ठीक है, आपने मुझसे ही सीखा है तो मुझे आपकी टीचिंग फ़ी चाहिए। टीचिंग फ़ी मतलब कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने राइट थंब जो था, राइट हाथ का जो अंगूठा था, उसको मांग लिया था, क्योंकि उसके बिना तो तीर कमान चल ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये धर्म के खिलाफ था। क्यों धर्म के खिलाफ था? क्योंकि उन्होंने उनको शिक्षा देना मना कर दिया था, एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। बाद में उन्होंने किस हक से गुरु दक्षिणा मांगी? ठीक है, अब गुरु द्रोण ने राइट हैंड का थंब अंगूठा इसलिए मांगा ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि अर्जुन से ज़्यादा तीर कमान की क्षेत्र में कोई भी बढ़कर सामने ना आ पाए। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल किसकी? हिडिम्बा। हिडिम्बा क्या थी? एक राक्षसनी थी। ठीक है, राक्षस थी हिडिम्बा। ठीक है, अब राक्षस जो होते हैं वो मैन ईटर होते हैं। मैन ईटर मतलब इंसान का मांस खाने वाले होते हैं। एक दिन जो हिडिम्बा के भाई था, उसने उसको बोला कि तू जा पांडवों को लेके आ, हम उनका मांस खाएंगे। लेकिन हिडिम्बा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको भीम से प्यार हो गया था और बाद में उसने भीम से शादी कर दी। बाद में उनके घर में एक बच्चे ने जन्म दिया, राक्षस जो बॉय था उसका जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। ठीक है, इस तरह से हिडिम्बा ने राक्षसों के जो नॉर्म थे उनको नहीं रखा। ठीक है, मतंगा जो थे, उनका जन्म चंडालों के घर में हुआ था, लेकिन उन्होंने एक व्यापारी की बेटी से शादी की थी, मंगालिका से। उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिनका नाम था मांडवी कुमार। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने, जो मांडवे थे, उन्होंने 3 वेदास को पढ़ा। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या किया, 1600 जो ब्राह्मण थे उनको वो हर दिन खाना खिलाया करते थे। लेकिन जब उनके पिता उनके सामने एक गंदी ड्रेस में, मतलब फटी हुई ड्रेस में, हाथ में मिट्टी का बाउल लिए हुए खड़े हुए, तो उन्होंने उनको खाना देने से इनकार कर दिया था। रीज़न ये था कि उनका मानना था कि जो
उनके पिता हैं वो आउटर कास्ट से हैं और ये खाना सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ठीक है। मतंगा ने अपने बेटे को फिर ये एडवाइस दी कि उन्हें अपने बर्थ के बेस पे कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, वो गायब हो गई। जैसे उनकी माँ को पता चला, मंगालिका को, तो वो अपने पति के पीछे पीछे गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी, ठीक है, जिस तरह एक ट्रू वाइफ करती है, ठीक है। उन्होंने परफॉर्म की रिलीजियस ड्यूटी अपनी, जो उनकी वाइफ थी उन्होंने अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया। और यहाँ पे एक डोनर को हमेशा कंसीडर किया जाता है जेनरस। डोनर कौन होता है, देने वाले। एक देने वाले को हमेशा जेनरस कंसीडर किया जाता है। लेकिन मांडवे जो था वो फेल हो चुका था रिलीजन और जेनरसिटी के जो नॉर्म था उसमें वो फेल हो चुका था, ठीक है। क्योंकि एक देने वाले को हमेशा सबके लिए ही एक समान रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने पिता को ही इस बेस पर मना कर दिया कि वो आउटर कास्ट से है, खाना देने से मना कर दिया। और उन्होंने बोला कि खाना सिर्फ किनका हक है, ब्राह्मणों का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं जिन्होंने अपने धर्म के बेस पे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया।